स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से समाज को प्रेरणा देने वाले कई उपदेश दिए। उनके विचार आज भी जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए प्रेरणा देते हैं। यहाँ स्वामी विवेकानंद के कुछ प्रमुख उपदेश हिंदी में दिए गए हैं। स्वामी विवेकानंद के प्रेरक उपदेश। 1. स्वयं पर विश्वास करें। जब तब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। या अपने अंदर आत्मविश्वास और साहस विकसित करें। सच्ची निष्ठा रखें। एक विचार लो, उसे अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस पर जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार से भर लो। यही सफलता का रास्ता है। डर को त्यागें। डरपोक कभी धर्म नहीं कर सकता। जब तक आप डर को नहीं छोड़ते, तब तक आप कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकते। डर को दूर करके साहस पूर्वक आगे बढ़े। सौर, अपने कार्य पर ध्यान दें। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह जीवन में निरंतरता और समर्पण का संदेश देता है। सेवा और त्याग का महत्व। जीवन का महान लक्ष्य दूसरों की सेवा करना और जरूरतमंदों की मदद करना है। सेवा और परोपकार को जीवन का हिस्सा बनाएं। 6. धर्म और मानवता का पालन करें। जो दूसरों से प्रेम करता है, वही भगवान से प्रेम करता है। दूसरों के प्रति दयालु और सहनशील बने। 7. शक्ति का महत्व। ताकत ही जीवन है और कमजोरी मृत्यु। आत्मबल और मानसिक शक्ति को बढ़ाने पर जोर दें। सकारात्मक सोच रखें। एक दिन में आप दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन एक दिन का सही उपयोग करके आप अपने जीवन को जरूर बदल सकते हैं। सकारात्मक सोच के साथ कार्य करें। स्वामी विवेकानंद का संदेश, उनके उपदेशों का मूल उद्देश्य मानवता को जागरूक करना, आत्मनिर्भर बनाना और समाज के प्रति अपना योगदान देने की प्रेरणा देना था। उनकी बातें आज भी हमारे जीवन को नई दिशा देने में सहायक हैं। स्वामी विवेकानंद के उपदेश न केवल प्रेरणादायक हैं, बल्कि जीवन में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। यहाँ उनके कुछ उपदेश इस तरह प्रस्तुत किए गए हैं कि उनमें भावनाएं और उत्साह झलके। 1. आत्मविश्वास। क्या तुम खुद पर विश्वास करते हो? नहीं करते तो फिर भगवान पर विश्वास कैसे करोगे? उत्साह और समर्पण। उठो, जागो और तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। 3. डर का त्याग। डरते हो? डर क्यों? डर जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। इसे छोड़ दो अभी और इसी वक्त। सपने देखना। क्या तुमने कभी बड़ा सपना देखा है? देखो और पूरी ताकत से उसे पूरा करने में लग जाओ। सेवा और मानवता। क्या तुमने किसी गरीब की मदद की है? नहीं तो तुमने जीवन का असली अर्थ अभी तक समझा ही नहीं। शक्ति और साहस। कमजोर बनकर क्या कर लोगे? ताकत ही जीवन है और कमजोरी मृत्यु। खुद को मजबूत बनाओ। 7. धर्म और कर्म। क्या तुम्हारा धर्म केवल पूजा तक सीमित है? नहीं, सच्चा धर्म तो मानवता की सेवा है। प्रेरणा और लक्ष्य। क्या तुम्हें पता है कि तुम महान हो? बस अपने अंदर की ताकत पहचानो और दुनिया को बदल डालो। इन वाक्यों में और का उपयोग उनके विचारों की गहराई, भावनाओं की तीव्रता और उनके शब्दों की ताकत को उभारता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वामी विवेकानंद स्वयं ये बातें कह रहे हों। स्वामी विवेकानंद के प्रेरक उपदेशों का दूसरा भाग है जो जीवन में नई दिशा देने के लिए है। यहाँ उनके विचारों को भावनाओं के साथ प्रस्तुत किया गया है। 1. आत्मनिर्भरता। क्या तुम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हो? क्यों? खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई मदद की जरूरत ही न पड़े। जीवन का उद्देश्य। क्या तुम्हारा जीवन बस खाने पीने में बीत रहा है? क्या यही उद्देश्य है? उठो और कुछ ऐसा करो जिससे दुनिया में याद रखे। जान का महत्व। तुम जान पाने के लिए क्या कर रहे हो? बिना जान के जीवन अंधकार है। पढ़ो, सीखो और समझो। साहस। क्या तुम चुनौतियों से भागते हो? मत भागो, डटकर उनका सामना करो, क्योंकि साहस के बिना कोई बड़ा काम संभव नहीं है। प्रेरणा। क्या तुम दूसरों की सफलता देखकर हिम्मत हारते हो? क्यों? यह तुम्हारे लिए प्रेरणा है। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और मेहनत करो। 6. धर्म का सही अर्थ। क्या तुम सोचते हो कि धर्म केवल मंदिर जाने तक सीमित है? नहीं, सच्चा धर्म है दूसरों के दुख को समझना और उनकी मदद करना। समर्पण। क्या तुमने कभी पूरी लगन से कोई काम किया है? अगर नहीं तो कैसे सफलता मिलेगी? अपना सब कुछ झोंक दो। परिश्रम और कर्म। क्या तुम आलस में वक्त बर्बाद करते हो? क्यों? याद रखो, परिश्रम ही तुम्हारे भाग्य को बदल सकता है। 9. आत्मा की शक्ति। क्या तुम्हें अपनी आत्मा की ताकत का एहसास है? नहीं, अपने अंदर झांको, तुम असीमित शक्ति के भंडार हो।
संघर्ष, क्या तुम संघर्ष से डरते हो? मत डरो, संघर्ष ही तुम्हें महान बनाएगा, क्योंकि बिना संघर्ष कोई विजय संभव नहीं है। इन वाक्यों में और का प्रयोग उनके विचारों को जीवंत और उत्साहजनक बनाता है। ऐसा महसूस होता है जैसे स्वामी विवेकानंद सीधे हमसे बात कर रहे हों और हमें प्रेरित कर रहे हों। यह स्वामी विवेकानंद के उपदेशों का तीसरा भाग है, जो और भी गहराई से जीवन के हर पहलू को समझने की प्रेरणा देते हैं। इन वाक्यों में भावनाओं को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए और का उपयोग किया गया है। 1. समस्या से भागो मत। क्या तुम समस्याओं से डरते हो? क्यों? याद रखो, समस्या से भागना तुम्हें कमजोर बनाएगा। उसका सामना करो और जीत जाओ। स्वतंत्र सोच। क्या तुम दूसरों के कहे पर ही चलते हो? क्यों? अपनी सोच को आजाद करो, तभी तुम खुद को पहचान पाओगे। तर्क, समर्पण का महत्व। क्या तुमने कभी किसी काम के लिए पूरी जान लगाई है? नहीं? तो सफलता तुम्हारे पास क्यों आएगी? धैर्य और मेहनत। क्या तुम्हें सब कुछ फटाफट चाहिए? क्यों? याद रखो, महान चीजें धैर्य और मेहनत से ही मिलती हैं। साहसपूर्ण कार्य। तुम बड़े फैसले लेने से डरते हो? मत डरो, बड़ा काम करने के लिए बड़ा साहस चाहिए। मित्रता। क्या तुम सच्चे मित्र हो? अगर नहीं, तो तुम सच्चे मित्रों की उम्मीद कैसे कर सकते हो? पहले खुद बदलो। निर्भीकता। क्या तुम्हारा जीवन डर और शंका से भरा है? इसे बदलो, डर को खत्म करो, क्योंकि निर्भीकता ही तुम्हें सफलता के शिखर पर ले जाएगी। दूसरों की आलोचना। क्या तुम दूसरों की आलोचना में समय बर्बाद करते हो? क्यों? खुद को सुधारो, यही तुम्हारा असली काम है। ईश्वर पर विश्वास। क्या तुम सोचते हो कि ईश्वर तुम्हारी मदद नहीं कर रहा? क्यों? खुद पर विश्वास करो, यही ईश्वर पर विश्वास का पहला कदम है। लक्ष्य की स्पष्टता। क्या तुम्हें अपना लक्ष्य पता नहीं? तो सबसे पहले अपने जीवन का उद्देश्य तय करो, वरना तुम भटकते रहोगे। स्वामी विवेकानंद के ये विचार जीवन में नई ऊर्जा और उद्देश्य का संचार करते हैं। और का प्रयोग इन वाक्यों को और भी प्रभावशाली बनाता है, जैसे कि वे आज भी हमसे बात कर रहे हों और हमें नई प्रेरणा दे रहे हों। यहाँ उनकी शिक्षाओं को भावनाओं और जोश के साथ प्रस्तुत किया गया है। अपने आप को पहचानो। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम कौन हो? क्या तुम केवल शरीर हो? नहीं, तुम असीम ऊर्जा और अपार क्षमता से भरे आत्मा हो। कायरता को त्यागो। डरते हो? क्यों डरते हो? कायर मत बनो, साहसी बनो और जीवन में आगे बढ़ो। सफलता की चाह। क्या तुम सफलता चाहते हो? तो फिर इंतजार क्यों? अभी उठो, मेहनत करो और अपनी मंजिल तक पहुंचो। कर्तव्य का पालन। क्या तुम अपने कर्तव्य से भाग रहे हो? क्यों? याद रखो, कर्तव्य ही जीवन है और इसे निभाना ही तुम्हारा धर्म है। समय का महत्व। क्या तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो? क्यों? समय अमूल्य है, इसे सही दिशा में लगाओ। 6. सच्चा धर्म। क्या तुमने कभी सोचा है कि धर्म क्या है? केवल पूजा करना? नहीं, धर्म का अर्थ है दूसरों की मदद करना और मानवता की सेवा करना। आलस से बचो। क्या तुम हर दिन बस आराम करते हो? क्यों? आलस से बड़ा दुश्मन और कोई नहीं। उठो और काम करो। आत्मा की शक्ति। क्या तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति का एहसास है? नहीं, याद रखो, तुम्हारी आत्मा में वह ताकत है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। 9. संकल्प। क्या तुम बार बार अपने लक्ष्य से भटक जाते हो? क्यों? एक संकल्प लो और तब तक न रुको जब तक तुम उसे पूरा न कर लो। दृढ़ता का महत्व। क्या तुम छोटी छोटी कठिनाइयों से हार मान लेते हो? मत मानो, याद रखो, जीत उन्हीं की होती है जो दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद के ये प्रेरक वाक्य जीवन के हर पहलू को उजागर करते हैं। का उपयोग इन वाक्यों में गहराई और वास्तविकता का एहसास कराता है, जिससे ऐसा लगता है कि वे सीधे हमसे बात कर रहे हैं और हमारे जीवन में नई ऊर्जा भर रहे हैं। स्वतंत्रता का महत्व। क्या तुम अपनी सोच में स्वतंत्र हो? अगर नहीं, तो कैसे सफलता पाओगे? सबसे पहले अपनी सोच को आजाद करो। दूसरों की मदद। क्या तुमने आज किसी की मदद की? नहीं, तो तुम्हारा दिन बेकार गया। सेवा ही सच्चा धर्म है। समस्या से सीखो। क्या तुम हर मुश्किल से डरते हो? क्यों? हर समस्या तुम्हें कुछ सिखाने आती है, इसे सीखने का मौका समझो। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। क्या तुम दूसरों की बातों से भटकते हो? क्यों? अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और अपनी ऊर्जा को बर्बाद करो। धैर्य का महत्व। क्या तुम हर चीज तुरंत पाना चाहते हो? क्यों? याद रखो, धैर्य ही महान कार्यों की कुंजी है। 6. विचारों की शक्ति।
क्या तुम्हें अपने विचार कमजोर लगते हैं? उन्हें बदलो, क्यों जैसे तुम्हारे विचार होंगे वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। डर को हराओ। क्या तुम हर समय डरते रहते हो? क्यों? डर को हराने के लिए साहस का सहारा लो, क्योंकि डर केवल भ्रम है। जीवन का उद्देश्य। क्या तुम्हें पता है कि तुम क्यों जी रहे हो? अगर नहीं तो अपना उद्देश्य खोजो। बिना उद्देश्य का जीवन व्यर्थ है। 9 समर्पण और प्रयास। क्या तुमने अपने काम में पूरी तरह से समर्पण किया है? अगर नहीं तो सफलता कैसे मिलेगी? अपने हर प्रयास में पूरी जान लगा दो। ईश्वर पर विश्वास। क्या तुम सोचते हो कि ईश्वर तुम्हारे साथ नहीं है? क्यों? ईश्वर हर पल तुम्हारे साथ है, बस खुद पर भरोसा करना सीखो। इन वाक्यों में भावनाओं का गहरा असर है। ऐसा महसूस होता है कि स्वामी विवेकानंद आज भी हमें प्रेरित कर रहे हैं और जीवन को नई दिशा देने का रास्ता दिखा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद के उपदेशों का चौथा भाग प्रस्तुत है, जिसमें उनके प्रेरक विचारों को जीवंत और भावनात्मक स्वरूप दिया गया है। जीवन में जोश। क्या तुमने कभी पूरे जोश के साथ कोई काम किया है? नहीं तो कैसे उम्मीद करोगे कि सफलता तुम्हारे पास आएगी? जीवन में जोश और उत्साह लाओ। मित्रता का महत्व। क्या तुम्हारे दोस्त सच्चे हैं? क्या तुम सच्चे मित्र हो? अगर नहीं तो दोस्ती के सही मायने समझो और इसे ईमानदारी से निभाओ। कठिनाइयों से न घबराना। क्या तुम हर कठिनाई से घबरा जाते हो? क्यों? याद रखो, कठिनाइयां तुम मजबूत बनाने के लिए आती हैं, उनका सामना करो। आत्मविश्वास। क्या तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है? क्यों? जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। आलस्य का त्याग। क्या तुम हर काम कल पर टालते हो? क्यों? आलस्य तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। अभी उठो और काम शुरू करो। सच्चाई का मार्ग। क्या तुम झूठ बोलकर आगे बढ़ना चाहते हो? मत भूलो, सच्चाई का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। सपनों का पीछा। क्या तुमने अपने सपनों को छोड़ दिया है? क्यों? अपने सपनों के लिए लड़ो, उनका पीछा करो, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। समय की कीमत। क्या तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो? क्यों? याद रखो, समय सबसे बड़ा धन है, इसे यूं ही गंवाना मूर्खता है। दूसरों को प्रेरित करना। क्या तुमने कभी किसी को प्रेरित किया है? नहीं। दूसरों की मदद करो, उन्हें प्रोत्साहित करो, क्योंकि यही सच्चा मानव धर्म है। निरंतरता। क्या तुम बार बार प्रयास करने से थक जाते हो? क्यों? सफलता उन्हीं को मिलती है जो निरंतर प्रयास करते रहते हैं। स्वामी विवेकानंद के ये विचार जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरणा और उत्साह भरते हैं। का प्रयोग इन वाक्यों को और भी प्रभावशाली और वास्तविक बनाता है, जिससे ऐसा लगता है कि वे सीधे हमसे संवाद कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद के उपदेशों का 5वां भाग प्रस्तुत है, जिसमें उनके प्रेरक विचारों को और भी जीवंत और भावनात्मक रूप में पेश किया गया है। खुद पर भरोसा। क्या तुम खुद पर भरोसा नहीं करते? क्यों? याद रखो, जब तक तुम्हें अपनी ताकत पर विश्वास नहीं होगा, दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। विफलता का डर। क्या तुम विफलता से डरते हो? क्यों? हर विफलता एक सबक है, उसे सीखो और फिर से खड़े हो जाओ। 3 क्या तुम सीखने से कतराते हो? क्यों? जान की प्यासी तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। कार्य में पूर्णता। क्या तुम अपने काम को अधूरा छोड़ देते हो? क्यों? याद रखो, हर कार्य को पूर्णता के साथ करना ही सच्ची सफलता है। दया और करुणा। क्या तुमने आज किसी के लिए दया दिखाई? नहीं तो तुम कैसे उम्मीद करते हो कि लोग तुम्हारे प्रति दयालु होंगे? भय को त्यागो। क्या तुम हर समय डर में जीते हो? क्यों? डर को त्यागो, क्योंकि डर ही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। मूल्य और सिद्धांत। क्या तुम अपने मूल्यों से समझौता करते हो? क्यों? सिद्धांतों के बिना जीवन एक खाली खोल है। स्वास्थ्य का महत्व। क्या तुम अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते? क्यों? एक स्वस्थ शरीर ही एक मजबूत मन का आधार है। प्रेरणा का स्रोत बनो। क्या तुम दूसरों को प्रेरित करते हो? नहीं। प्रेरणा का स्रोत बनो, क्योंकि यही तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगा। डेथ। समर्पण और धैर्य। क्या तुम जल्दी हार मान लेते हो? क्यों? सफलता उन्हीं को मिलती है जो समर्पण और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य पर डटे रहते हैं। स्वामी विवेकानंद के ये उपदेश जीवन में आत्मविश्वास, साहस और उद्देश्य भरने वाले हैं और का उपयोग इन वाक्यों को जीवंत और प्रेरणादायक बनाता है। तो जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे सीधे हमसे बात कर रहे हैं और हमें नई दिशा दिखा रहे हैं।